Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are starting chapter 14 probability from class 10 mathematics. This chapter helps us understand how to calculate the chance of an event happening in our daily life using mathematics. So let's begin this interesting and scoring chapter step by step. We'll start our today's class with experimental and theoretical probability. Students, experimental प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आप ट्रायल्स कर के देखते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपके पास एक कॉइन है, आप उसको कुछ टाइम्स आप उसको टॉस करेंगे। लाइक आपने 5 टाइम एक कॉइन को टॉस किया और क्या क्या रिजल्ट्स आए वो आपने नोट डाउन किए। ठीक है, हमने टोटल ट्रायल्स अगर 5 लिया है तो आपने देखा होगा क्या क्या उसमें आउटकम्स आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके आउटकम्स आते हैं टेल, हेड, हेड, हेड एंड टेल। ठीक है, ये आपके आउटकम्स हैं। इतने बार आपने इवेंट को किया, 5 टाइम्स आपने किया है। तो अगर अब यहाँ से हम चेक करें कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपके टोटल ट्रायल्स हैं 5, उसमें से टेल कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/5। ऐसे ही अगर आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल ट्रायल्स हैं 5 और हेड कितने टाइम्स आए, 3 टाइम्स। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3/5। ये था आपका एक्सपेरिमेंटल इवेंट। आप हर केस में एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हम, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम टोटल आउटकम्स देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। लाइक अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, कि या तो टेल आएगा या हेड आएगा, यही दोनों आ सकते हैं। तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं 2। ठीक है, अब इसमें से फेवरेबल आउटकम्स क्या है। अगर आप टेल के लिए निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल कितने टाइम आ सकता है, देखिए या तो टेल आएगा या हेड आएगा, तो दोनों के लिए 1 ही फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो टेल के लिए कितना फेवरेबल आउटकम है, 1। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। और हम सारे आउटकम्स में हम मानते हैं कि वो सब इक्वली लाइकली होंगे। इक्वली लाइकली क्या होता है, when all the possible probability outcomes of an experiment have the same chances of occurring। जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी एक्सपेरिमेंट में आने के, वो सबका चांसेस इक्वल होना चाहिए। लाइक आपके पास ऐसा कॉइन नहीं होना चाहिए जिसके दोनों साइड टेल हो। ठीक है, तो इसमें हेड के आने के चांसेस तो वैसे ही 0 हो गए, तो वो इक्वली लाइकली नहीं होता है। ठीक है, दोनों के आने के चांसेस होने चाहिए। कुछ चांसेस, जैसे अगर आपके पास एक कॉइन है, दोनों साइड अगर उसके हेड है तो वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। आपके पास कॉइन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक साइड टेल है, एक साइड हेड है, तभी वो इक्वली लाइकली है। तभी टेल के आने के भी चांसेस हैं और हेड के आने के भी चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए जब भी आप कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कुछ इवेंट्स की, लाइक अभी हमने निकाला टेल के आने के कितने चांसेस होते हैं और हेड के आने के कितने चांसेस हैं। देखिए टेल के आने के चांसेस होते हैं 1/2, ऐसे ही हेड के आने के चांसेस कितने होते हैं, 1/2। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर आपका आएगा 1। देखिए अगर आपके पास एक डाइस है, आपने एक डाइस को थ्रो किया है, तो टोटल आउटकम्स क्या क्या होते हैं डाइस के लिए, टोटल आउटकम्स होंगे 6। 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम्स हैं 6। अब 1 आने के क्या चांसेस हैं, 1/6। ऐसे ही 2 आने के क्या चांसेस हैं, 1/6। 3 के लिए भी 1/6, 4 के लिए भी 1/6, 5 के लिए भी 1/6 एंड 6 के लिए भी 1/6। जब आप इन सबको सम करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ऐसे ही
6 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा 6/6 और सबका सम क्या आएगा 1। तो सारी इवेंट्स पॉसिबल जो भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं जिस भी इवेंट्स की, उन सबको जब आप प्लस करोगे तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। ओके, किसी इवेंट के होने के या उसके नहीं होने के जो चांसेस होते हैं उन दोनों को अगर आप सम करोगे तो भी 1 ही आता है। देखिए, अगर जैसे टेल आने के चांसेस है आपके पास 1/2, तो टेल नहीं आने के कितने चांसेस होते हैं 1/2, क्योंकि वो अगर टेल नहीं आया तो क्या आएगा हेड आएगा, तो उसके भी 1/2 है। तो दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो कितना होगा 1/2 + 1/2 इज 1। आप यहाँ से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की कितनी होगी, आप उसको 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी नॉट ई। ये जो ई के ऊपर डैश लगा है इसको हम नॉट ई पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की। ओके, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट के होने की वो 0 से 1 के बीच में होती है। देखिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है फेवरेबल आउटकम से। फेवरेबल आउटकम शायद लेस देन इक्वल होगा टोटल आउटकम में, और जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। देखिए क्या क्या चांसेस होते हैं, या तो आपका फेवरेबल आउटकम 0 हो सकता है तो 0 अपॉन कुछ नंबर वो 0 ही आएगा, ठीक है। या मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम सेम हो जाए तो n/n कितना होगा 1, या फिर 1/n कुछ भी आएगा तो इनके बीच में ही रहेगा वो नंबर, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। आंसर आपका 0-1 के बीच में ही आना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कार्ड्स। देखिए, टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। अब 52 कार्ड्स डिवाइडेड होते हैं स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब में। 13 स्पेड होते हैं, 13 हार्ट, 13 डायमंड एंड 13 क्लब। स्पेड ब्लैक कलर होता है, यहाँ ऊपर सिंबल्स भी बने हैं स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब के। हार्ट रेड कलर है, डायमंड रेड कलर है एंड क्लब ब्लैक कलर है। और ये 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, देन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 1 की जगह यहाँ होता है एस। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ पर होते हैं किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7 और लास्ट में एस। सेम ऐसे ही डायमंड और क्लब में होंगे के, क्यू, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 की जगह एस, ठीक है। अब जो किंग, क्वीन और जैक ये 3 कार्ड हैं, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, और ये सब में 3-3 हैं। हार्ट में भी 3 फेस कार्ड हैं, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड हैं और क्लब में भी 3 फेस कार्ड हैं, ठीक है। ये सब फेस कार्ड्स हैं। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड्स हैं हमारे पास 3 × 4 12 कार्ड्स, ठीक है। अब टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं, इसमें से 6 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। 6 रेड फेस कार्ड्स हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड्स। ऐसे ही टोटल किंग कितने हैं, किंग 4 हैं जिसमें से 2 रेड एंड 2 ब्लैक।
क्वीन भी 4 है, जैक भी 4 है, एस भी 4 है, और इन सब में 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक। तो जब भी आप कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स जितने हमारे कार्ड हैं 52। ठीक है, फेस कार्ड 12 होते हैं जिसमें से 6 रेड एंड 6 ब्लैक। I hope this topic is clear. Let's move on to the exercise. The first question is probability of an event E plus probability of the event not E. देखिए, किसी इवेंट के होने की प्लस उस इवेंट के ना होने की, दोनों प्रोबेबिलिटीज को जब आप प्लस करते हो तो आंसर कितना आता है? 1। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा इवेंट जो होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी है वो होती है 0 और हाईएस्ट होती है 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। Next, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is, सारी elementary events को जब आप sum करते हो, सारी elementary events की probability को जब आप sum करोगे तो कितना आता है? 1। Next, the probability of an event is greater than or equal to, देखिए कहाँ से कहाँ तक होती है probability किसी इवेंट के होने की? 0 और 0 से ग्रेटर और इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 0 और 1 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? एक्सप्लेन। फर्स्ट पार्ट, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखिए, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कार है वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी वो कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर कार आपकी ऐसी है जो एकदम न्यू ब्रांड न्यू कार है आपकी और एकदम बहुत अच्छी कंडीशन में है तो उसके चांसेस हमेशा स्टार्ट होने के ही हैं। और अगर आपकी ऐसी कार है जिसके सारे पार्ट्स ख़राब हैं, कोई भी वर्किंग नहीं है, तो वो हमेशा वो स्टार्ट होगी ही नहीं। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। A player attempts to shoot a basketball. He shoots और misses the shot. देखिए, अब ये भी प्लेयर पे डिपेंड करता है। कोई प्लेयर ऐसा है जो हमेशा ही मिस करता है, या कोई ऐसा प्लेयर है जो हमेशा शूट करेगा, वो प्लेयर पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। A trial is made to answer a true or false question. द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा। ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? देखिए, कोई भी गेम जब स्टार्ट होता है तो कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, तो इसी को फेयर तरीका माना जाता है, क्योंकि देखिए हेड आने के भी उतने ही चांसेस होते हैं और टेल आने के भी उतने ही चांसेस होते हैं। तो जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली है, तो ये एक फेयर वे है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती?
देखो, हमें पता है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो यहाँ से देखिए, ये 0 और 1 के बीच में है, ये भी 0 और 1 के बीच में है। जब आप 15% को देखोगे तो 15 डिवाइडेड बाई 100, ये भी 0 और 1 के बीच में है, पर -1.5 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो उसके ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस 0.05, यहाँ से आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है आपके पास और उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बैग में नहीं देखा और एक कैंडी निकाल ली बाहर, ठीक है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। देखिए, यहाँ पर सारी लेमन फ्लेवर्ड थी, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड आने के तो कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट के होने की? 0। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। नेक्स्ट, जो उसने कैंडी निकाली है वो लेमन फ्लेवर की होगी, उसके कितने चांसेस हैं? 1, क्योंकि उसमें सारे लेमन फ्लेवर ही हैं, तो वो जो निकलेगी वो 100% लेमन फ्लेवर ही होगा। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। Next question, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। ठीक है, दो बच्चों का साथ में बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? अगर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के 0.992, तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब 1 में से नहीं होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.992, यहाँ से कितना आएगा? 0.08। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? देखिए, टोटल बॉल कितनी है? टोटल बॉल्स हैं यहाँ पर 3 + 5, 3 रेड है, 5 ब्लैक है, तो टोटल है 8 बॉल्स। ओके, अब इसमें तो टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास यहाँ पर 8, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा यहाँ पर? जितनी हमारी रेड बॉल है तो 3 है फेवरेबल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की क्या है? इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स है 3 और पॉसिबल आउटकम्स है 8, तो कितना हो गया? 3/8। सेकेंड पार्ट, रेड नहीं आने के कितने चांसेस है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, क्या आएगा? 1 माइनस 3/8। एलसीएम लोगे तो 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा? 5/8। Next question, a box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? ठीक है, टोटल मार्बल्स कितनी है हमारे पास? टोटल मार्बल्स इज इक्वल्स टू 5 रेड,
8 वाइट प्लस 4 ग्रीन, इन सबको प्लस करके कितना आएगा 17 है। तो ये आपका टोटल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम्स है हमारे पास 17। फर्स्ट पार्ट है रेड मार्बल के कितने चांसेस हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हैं यहाँ पर। कितने रेड मार्बल्स हैं हमारे पास 5, तो 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल्स टू number of favorable outcomes 5 divided by number of all possible outcomes that is 17, तो probability क्या हो जाएगी 5/17। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, वाइट मार्बल आने के कितने चांसेस हैं, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या होगा, कितने हैं वाइट मार्बल्स 8, probability of white marble is equals to 8 divided by total outcome 70। थर्ड पार्ट नॉट ग्रीन, तो पहले हम देख लेते हैं ग्रीन मार्बल कितने हैं। ग्रीन मार्बल्स हैं हमारे पास 4, टोटल है 17। तो ऐसी मार्बल्स जो ग्रीन नहीं है, या फिर आप ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल is equals to 4/17। तो probability of not green is equals to 1 minus 4/17, 17 minus 4 divided by 70 is equals to 13/70। Next question, a piggy bank contains 100 50 paisa coin, 51 rupee coin, 22 rupee coin and 10 5 rupee coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, एक पिगी बैंक है उसमें ये सब कॉइन्स रखे हैं, जब आप उसको उल्टा करेंगे तो एक कॉइन उसमें से गिरेगा। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसा कॉइन, क्या चांसेस हैं कि जो कॉइन गिरेगा वो 50 पैसे का होगा। ओके पहले हम देखते हैं टोटल कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100। ऐसे ही नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन 50, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन is equals to 20, and number of ₹5 coin is equals to 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स is equals to 100 plus 50 plus 20 plus 10 is equals to 180। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये आपका हो गया टोटल आउटकम्स फॉर अ 50 पैसा कॉइन। फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 50 पैसे कॉइन, 100 कॉइन्स हैं तो फेवरेबल आउटकम्स इज 100। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 50 पैसा is equals to favorable outcomes upon total coins 180, 5/9। second part, will not be a 5 rupee coin। देखिए 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपी कॉइन है कितने, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल्स टू 10। देखिए 10 है हमारे पास, नंबर ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन, 10 तो 5 रुपीज़ के कॉइन है, तो ऐसे कितने कॉइन हैं आपके पास जो 5 के नहीं हैं। तो टोटल कॉइन है हमारे पास 180
उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 170 कॉइन्स ऐसे हैं जो 5 रुपीज़ के नहीं हैं। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ कितना होगा? फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू 170. Probability of not 5 rupee coin is equals to 170 डिवाइडेड बाई टोटल कॉइन्स है हमारे पास 180, तो यहाँ से कितना आएगा 17/18. नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. देखिए गोपी एक शॉप पे गई है, उसे अपनी एक्वेरियम के लिए एक फ़िश चाहिए। तो शॉपकीपर ने क्या किया, रैंडम एक फ़िश निकाली एक एक्वेरियम से। तो उसके पास 5 मेल फिश थी, 8 फीमेल फिश थी। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है जो फिश उसने निकाली है वो मेल फिश होगी। ओके, तो हमारे पास मेल फिशेस हैं कितनी, नंबर ऑफ मेल फिश इज इक्वल्स टू 5. सही, नंबर ऑफ फीमेल फिशेस इज इक्वल्स टू 8. टोटल फिशेस कितनी हैं, टोटल फिशेस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 13. तो टोटल आउटकम्स कितने आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 13. अब मेल फिश के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फॉर मेल फिश फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि टोटल मेल फिश कितनी है 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल है 5 और टोटल आउटकम्स है 13। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है मेल फिश के, 5/13. Next question. A game of chance consists of a spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? देखिए ये एक एरो है जो स्पिन करेगी, अब वो किस नंबर पे आती है वो हमें देखना है। देखिए क्या चांसेस हैं कि ये एरो जो है वो 8 पर आएगी। ठीक है, टोटल नंबर मार्क्ड कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर मार्क्ड इज इक्वल्स टू 8। 1 से लेके 8 तक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 8। तो यही आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। इक्वल्स टू 8। फर्स्ट पार्ट है 8 पे आने के क्या चांसेस हैं, फेवरेबल आउटकम क्या है 8 के लिए, सब नंबर एक एक ही बार हैं, तो 8 का फेवरेबल आउटकम कितना है 1। तो प्रोबेबिलिटी 8 आने की कितनी है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, तो कितना हो जाएगा 1/8। सेकेंड पार्ट ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, देखिए टोटल जो नंबर हैं आपके पास वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ओड कौन से हैं 1, 3, 5 एंड 7, ये ऑड नंबर्स हैं। तो टोटल ऑड नंबर्स हमारे पास कितने हैं 4। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया इसके लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 4 और टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की कितनी है, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2।
थर्ड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर आने के क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए ये सारे नंबर 2 से बड़े हैं, कितने हैं ये नंबर 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 6। नंबर ग्रेटर देन 2 कौन कौन से हैं 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा नंबर आने की जो ग्रेटर देन 2 है इज इक्वल्स टू 6/8, दैट इज 3/4। फोर्थ पार्ट, नंबर लेस देन 9, ऐसा नंबर आने के क्या चांसेस हैं जो 9 से छोटा है। अब हमारे पास ये जो भी नंबर है सब 9 से छोटे हैं, तो यहाँ पर आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, ये सारे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 8 हैं, यहाँ टोटल आउटकम्स भी आपके पास 8 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर लेस देन 9 हो 8/, दैट इज 1। ये श्योर इवेंट है, जो जो भी नंबर आएगा वो 9 से छोटा ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाई जब आप थ्रो करते हो तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब उसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 5, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 3, और टोटल आउटकम्स है हमारे पास यहाँ पर, टोटल आउटकम्स आर 6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू 3/6, दैट इज 1/2। सेकेंड पार्ट, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, देखिए ये सारे नंबर जो हैं वो 2 और 6 के बीच में हैं, तो ये नंबर कितने हैं, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 कौन कौन से वो नंबर 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 3, 1 2 3, कितने हैं फेवरेबल आउटकम 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर बिटवीन 2 and 6 is equals to 3/6, that is 1/2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एक ऑड नंबर आने के क्या चांसेस हैं, ऑड नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 3 एंड 5, ये ऑड नंबर्स हैं। फेवरेबल आउटकम क्या होगा यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास 3, टोटल आउटकम्स 6। तो प्रोबेबिलिटी of an odd number is equals to 3/6, that is 1/2। Next question, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a king of red color। देखिए यहाँ पर मैं एक बार वापस कार्ड्स बना देती हूँ, आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसमें से 13 13 13 एंड 13 ऐसे डिवाइडेड है, स्पेड क्लब डायमंड एंड हार्ट, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये रेड है और ये भी रेड है। ठीक है, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट रेड कलर के होते हैं, और सबके पास क्या क्या होते हैं, किंग क्वीन जैक, उसके बाद 10 9 8 7 अप टू 2 एंड लास्ट में होता है एस।
सेम ऐसे ही सब में है। अब आपको किंग चाहिए रेड कलर का। देखो किंग सबके पास है, यहाँ पर भी एक किंग है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, पर हमें चाहिए रेड कलर के। तो टोटल किंग हमारे पास रेड कलर के कितने हैं? 2 किंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फेवरेबल आउटकम कितना होगा? किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ डायमंड एंड हार्ट आर रेड। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज इक्वल्स टू 2 बाई, टोटल कार्ड हमारे 52 होते हैं तो टोटल आउटकम्स होगा 52, 2 बाई 52 दैट इज 1/26। सेकेंड क्वेश्चन, फेस कार्ड आने के कितने चांसेस हैं? टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12, तो फेवरेबल आउटकम आपका हो गया 12। तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है 12/52। थर्ड पार्ट, रेड फेस कार्ड आने के कितने चांसेस हैं? देखिए यहाँ पर भी ये 2 रेड हैं, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड है, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड है। ठीक है, तो रेड कितने फेस कार्ड हैं? रेड फेस कार्ड्स जो आपके पास हैं वो है 6। ठीक है, तो ये आपका फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कितना हो गया? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल्स टू 6/52 दैट इज 3/26। फोर्थ पार्ट, जैक ऑफ हार्ट के हार्ट के पास कितने जैक है? एक ही है, सबके पास एक एक ही जैक है, तो हार्ट के पास भी एक ही जैक है। तो जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल्स टू 1/52। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, स्पेड कार्ड आने के कितने चांसेस हैं? हमारे पास स्पेड कार्ड कितने हैं? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 52 दैट इज 1/4। सिक्स्थ पार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड के पास क्वीन एक ही है, तो क्वीन ऑफ डायमंड्स इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 cards, the 10, जैक, क्वीन एंड किंग एंड एस ऑफ डायमंड। आपके पास अभी सिर्फ 5 कार्ड हैं। 5 कार्ड्स हैं आपके पास, कौन कौन से? 10 है, जैक, क्वीन, किंग एंड एस है ऑफ डायमंड्स। ठीक है, ये 5 कार्ड हैं आपके पास। अब आपने एक कार्ड उठाया, इनमें से सबको आपने फेस डाउनवर्ड्स करके रखा हुआ है, एक कार्ड रेंडमली उठाया। अब क्वीन आने के कितने चांसेस हैं? देखिए यहाँ पर आपके टोटल आउटकम्स जो हैं वो है 5, क्योंकि 5 ही कार्ड हैं अभी आपके पास, तो टोटल आउटकम हमारे पास क्या रहेगा? 5। अब उसमें से क्वीन आने के कितने चांसेस हैं? फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल्स टू, देखिए फेवरेबल आउटकम कितना होगा? कितने क्वीन है हमारे पास? एक ही क्वीन है, तो 1/5। टोटल 5 कार्ड है जिसमें से एक ही क्वीन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/5। सेकेंड पार्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब आपने क्वीन इसमें से निकाल के साइड में रख दी। अब आपके पास कार्ड्स कौन कौन से हैं? अब आपके पास कार्ड रहेंगे 10, जैक, किंग और एस। अब आपके पास 4 कार्ड हैं। इस सिचुएशन में आपके पास टोटल आउटकम जो होगा वो होगा 4, क्योंकि क्वीन अब नहीं है। तो ये 4 कार्ड्स हैं आपके पास। अब क्या प्रोबेबिलिटी है एस आने की? एस कितने हैं यहाँ पर? 1 है, तो फेवरेबल कितना होगा? फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एस आने की कितनी होगी?
1 डिवाइडेड बाई, टोटल आउटकम कितने हैं 4, 1 डिवाइडेड बाई 4। क्वीन आने के कितने चांसेस है, यहाँ पर क्वीन है ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा यहाँ पर 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन is equals to 0 divided by 4, that is 0. Next question number 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. देखिए टोटल पेन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 132 गुड हैं और 12 डिफेक्टिव है, तो टोटल पेन हमारे पास यहाँ है 144। अब बिना देखे आपको एक पेन निकालना है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही पेन होगा, तो हम पहले टोटल पेन देखते हैं कितने हैं हमारे पास। टोटल पेन है हमारे पास 12 डिफेक्टिव प्लस 132 गुड हैं, तो ये टोटल कितने पेन हो गए 144। तो ये आपका टोटल आउटकम होगा। गुड, जो गुड वन है वो कितने पेन है आपके पास 132, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि जो आपने पेन निकाला वो गुड ही था, जो सही ही था, इज इक्वल्स टू 132। फेवरेबल आउटकम आपके 132 होंगे इसमें, और टोटल है 144, तो 132 डिवाइडेड बाई 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn out at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? देखो टोटल बल्ब है आपके पास 20, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो जो आपने निकाला वो डिफेक्टिव होगा, उसके कितने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम, यहाँ कितने हैं डिफेक्टिव पेन है, सॉरी डिफेक्टिव बल्ब है 4 और टोटल बल्ब है आपके पास 20, तो यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। सेकेंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। आपने जो बल्ब ड्रॉन किया था वो डिफेक्टिव नहीं था, सही था, और आपने उसको रख लिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब एक बल्ब कम हो गया है, तो अब आपके पास टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब इस सिचुएशन में आपके पास है 19, एक सही था जो आपने निकाल लिया, तो डिफेक्टिव अब कितने हैं 4 ही हैं, पर गुड वन कितने हैं अब 15। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव नहीं होगा तो सही होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब ड्रॉन is not defective is equals to 15 divided by 19, क्योंकि सही बल्ब 15 है और टोटल आपके पास सब बल्ब है 19, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स कंटेन 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. ठीक है, आपके पास 90 डिस्क हैं, सब पे नंबर लिखे हुए हैं, आपने एक डिस्क को निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिस्क पे लिखा हुआ नंबर है वो 2-digit नंबर होगा। तो हम देखें आपके पास टोटल डिस्क कितनी है 90 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका कि 2-digit नंबर कितने हैं, पहले तो हम ये पता करेंगे कौन कौन से होंगे 2-digit नंबर 10, 11, 12 अप टू 90। तो इससे पहले वाले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये नंबर हैं जो 2-digit नहीं है, तो 90 में से 9 नंबर्स को माइनस कर देते हैं,
तो कितने नंबर बचेंगे हमारे पास? 90 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो गया 81। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 81 और टोटल डिस्क है आपके पास 90 और 2 डिजिट के होने के क्या चांसेस हैं? 81 अपॉन 90, 9 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? 9 अपॉन 10। सेकेंड पार्ट, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले तो हमें ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। ठीक है, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, देखिए कितने हैं ये नंबर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्क है हमारे पास 90, तो 9 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। थर्ड पार्ट, नंबर डिविजिबल बाय 5। कौन कौन से नंबर हैं 1 to 90 जो डिविजिबल हैं 5 से? द नंबर्स आर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन अप टू 90। ठीक है, जब आप इनको काउंट करोगे तो टोटल कितने होंगे फेवरेबल आउटकम्स? आप इनको लिख के एक बार काउंट कर लेना। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स आपका आएगा 18। ठीक है, तो ये टोटल नंबर आपके 18 है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज 1 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, child has a die whose 6 faces shown the letters as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A? देखिए टोटल आउटकम्स कितने कितने फेसेस हैं हमारे पास? 6 लेटर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ टोटल आउटकम्स कितने होंगे आपके पास? टोटल आउटकम्स आर 6। और फेवरेबल आउटकम फर्स्ट पार्ट के लिए ए आने के कितने चांसेस है हम वो निकाल रहे हैं। तो हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए कि कितने फेसेस पर ए लिखा है? 2 फेसेस पर ए लिखा है, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 3। सेकेंड पार्ट, डी आने के कितने चांसेस हैं? तो डी तो एक ही फेस पे लिखा है, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर डी is equals to 1 by 6. Next question. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? देखें, एक डाई आपने रेंडमली थ्रो किया है एक रेक्टेंगुलर रीजन में, उसके लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाई इस सर्कल के अंदर रुकेगा? ठीक है, तो टोटल एरिया हम निकालेंगे और इस सर्कल का एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम यहाँ पर है हमारा इस रेक्टेंगल का एरिया, और जो आपकी फेवरेबल आउटकम है कि हमें इस सर्कल के अंदर ही आना चाहिए, तो उसके लिए हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है यहाँ 3 मीटर एंड ब्रेड्थ है 2 मीटर, तो ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई
यहाँ डायामीटर आपको 1 मीटर गिवन है, तो रेडियस होगा 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया π/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल is equals to favorable outcome is π/4 divided by total outcome is 6। तो π/4 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1/6 हो जाएगा, π/24। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good। टोटल 144 पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है और बाकी सही है। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर सही होगा तो ही वो खरीदेगी, अदरवाइज वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खरीदेगी? वो तभी खरीदेगी जब वो सही पेन होगा। तो हम पहले देखते हैं टोटल पेन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन is equals to 144 plus 20। okay, total pen are 144, okay, and defective are 20। तो गुड पेन कितने होंगे? टोटल में से हम डिफेक्टिव माइनस करेंगे, दैट इज 124। तो गुड पेन है हमारे पास 124, टोटल पेन थे 144 जिसमें से 20 डिफेक्टिव थे, तो गुड हमने निकाल लिए। तो यही हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 124। तो प्रोबेबिलिटी that she will buy it is equals to 124 डिवाइडेड बाई 144। ये आपका फेवरेबल आउटकम है, ये टोटल आउटकम्स हैं। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आएगा 31/36। सेकेंड पार्ट, शी विल नॉट बाई इट। तो दो ही चांसेस है, या तो वो बाई करेंगी या वो बाई नहीं करेंगी। तो प्रोबेबिलिटी कि ये इवेंट नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाई, probability that she will not buy it is equals to टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे उस प्रोबेबिलिटी को जब वो बाई कर रही हैं, 31/36। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 36 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल्स टू 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू एग्जाम्पल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है 13। 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइज हैं आपके पास, दोनों आपने एक साथ थ्रो की हैं। तो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयर ऑन द डाइस इज। देखिए आपने 2 डाइस थ्रो की, ठीक है। अब क्या चांसेस हैं कि ये सम आए। देखो आपने यहाँ पर ये डाइस के आउटकम्स हैं, ये इस डाइस के हैं। एक बार क्या होगा, जैसे आपने इस डाइस का नंबर 1 फिक्स कर दिया कि अगर इस पे 1 आ रहा है तो इस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। ये जो फर्स्ट नंबर है ये इस ब्लू डाइस का है और ये सेकेंड नंबर है वो ग्रे डाइस का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें ब्लू आया है तो उसके साथ क्या क्या आ सकता है ग्रे डाइस में। ऐसे ही अगर इस पे 3 हम ले लें तो उसमें क्या क्या आएंगे, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ऐसे ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये टोटल आउटकम्स होंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने होंगे, देखिए अगर आप इनको काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे भी 6 हैं, ऐसे भी 6 हैं। तो आप टोटल इनको 6 × 6 कर सकते हो, 36 होंगे। ये आपके टोटल आउटकम होंगे 36।
आपको सबसे पहले ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ इन दोनों का सम कितना है 2, यहाँ सम कितना है 3, ये है 4, 5, 6 एंड 7। ऐसे यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों को जब आप प्लस कर रहे हो तो ये हमने सबने लिखा। देखो अब 2 आने के कितने चांसेस हैं, टोटल 36 आउटकम्स हैं, इसमें 2 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो कितने चांसेस हैं 1/36। अब दोनों का सम 3 आने के कितने चांसेस हैं, देखो यहाँ पर 3 आ रहा है दोनों का सम और यहाँ 3 आ रहा है, तो 2 ही चांसेस हैं और टोटल कितने आउटकम है 36। तो यहाँ पर कितना आएगा 2/36। नेक्स्ट 4 आने के कितने चांसेस हैं, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो कितनी बार आ रहा है 4, 3 बार, तो 3 आउट ऑफ 36। नेक्स्ट 5 आने के चांसेस, यहाँ से देखिए कितने में 1, 2, 3 एंड 4, तो 4/36। 6 आने के चांसेस कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/36। 7 आने के चांसेस, ये है 7, कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/36। 7 के 6/36 हो गया। 8 का यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। 9 आने के कितने चांसेस हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो 4/36। नेक्स्ट 10, 1, 2 एंड 3, 10 के कितने चांसेस हैं 3, तो 3 आउट ऑफ 36। 11 आने के कितने चांसेस हैं ओनली 2, तो 2/36। नेक्स्ट 1/36। 12 आने के चांसेस कितने 1/36। A student argues that there are 11 possible outcomes and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. देखिए ये जो 11 सम है ये इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. एक आपके पास 1 रुपी कॉइन है, आपने उसको 3 टाइम टॉस किया है एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार आपने उसके आउटकम्स को नोट किया है, ठीक है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा जब उसने टॉस किए हैं तीनों बार सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, एंड लूजेज अदरवाइज, और इसके अलावा कुछ भी आता है तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ गेम को हारेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखो पहले हम देखते हैं क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं, या तो तीनों बार हेड आएगा, ठीक है, या तीनों बार टेल आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट 2 टाइम्स हेड आए और थर्ड टाइम टेल आए, या फिर हेड टेल हेड, नेक्स्ट टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल हेड एंड टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल एंड टेल। यही इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो ये टोटल आउटकम हो गए 8, ठीक है। अब उसमें उसके हमें निकालना है कि वो हारेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो सिर्फ तभी जीतेगा जब या तो तीनों हेड आए या टेल आए।
तो ये तो हमें नहीं चाहिए, उसे जिताना नहीं है, उसके हारने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो ये सब फेवरेबल आउटकम्स हैं। ये वो आउटकम्स है जब वो हार जाएगा। तो ये कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स यहाँ कितने हैं, इज इक्वल्स टू 6। तो प्रोबेबिलिटी की हानिफ लूजेगा, हानिफ विल लूज, हार जाएगा, is 6/8, that is 3/4. Next question. A die is thrown twice. एक डाई है, आपने 2 बार थ्रो किया. What is the probability that 5 will not come up either time? देखिए जब आप डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हो तो ये चांसेस हैं उसके आने के कि एक बार 1 आया, दूसरी बार भी 1 आया, और चांसेस हैं एक बार 1 आया, नेक्स्ट टाइम 2, फिर 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4. ये सारे टोटल चांसेस हैं जो आ सकते हैं. तो आपको चाहिए 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, कि 5 एक बार भी नहीं आएगा. तो ये वो चांसेस हैं जहाँ पर 5 आ रहा है, और यहाँ पर ये चांसेस हैं जहाँ पर 5 आ रहा है. ठीक है, तो टोटल तो हमारे पास आउटकम है, टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पर 36, और जहाँ 5 आ रहा है वो कितने चांसेस हैं, 5 will not come up either time. तो टोटल है 36, उसमें से हम वो माइनस कर देंगे जहाँ पर 5 आ रहा था. ठीक है, देखिए यहाँ प्लस कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 हो गए. इस देन 7 8 9 10 और 11. तो 11 ऐसे टाइम है जहाँ पर टोटल आउटकम्स थे हमारे 36. तो 5 will not come up either time is equals to 36 minus 11 is equals to 25. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 5 नहीं आएगा इस इवेंट के होने की, 25 डिवाइडेड बाय 36. ये फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस. ठीक है, कि 5 एक बार तो आना चाहिए. ठीक है, अब इवेंट that 5 will come up, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ कितने होंगे, 11. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की होने की, 11/36. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट? Give reason for your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. Therefore, each of these outcomes, the probability is 1/3. देखिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो हेड हेड आ सकता है, या पहले हेड फिर टेल, या पहले टेल फिर हेड, या दोनों टाइम टेल. ये हैं आपके टोटल आउटकम्स. तो टोटल आउटकम 4 हैं और सबके आने के चांसेस 1/4 हैं. तो ये फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकेंड, इफ ए डाई इज थ्रोन देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. देखिए जब एक डाई को आप थ्रो करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स जो आपके पास होते हैं वो क्या क्या होते हैं, टोटल आउटकम आपके पास है, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल आउटकम है यहाँ पर आपके पास 6. इसमें से ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 एंड 5. तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा यहाँ पर आपके पास 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर is equals to 3/6, that is 1/2. So with this we have completed chapter 14 of class 10.
This chapter is very important in scoring, so revise all concepts and practice the questions properly. If you found this chapter helpful, like the video and share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in the next chapter.